बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीरीज टुडे। एक दोस्तों बहुत ही अहम सवाल कि क्या खरोज ओहदा यानी कि एक्स्ट्री एंट्री वीज़े में एक से ज़्यादा मरतबा तौसी की जा सकती है, यानी कि इसमें एक्सटेंशन एक से ज़्यादा बार की जा सकती है या नहीं। तो इस हवाले से सऊदी हुकूमत का क्या कहना है, तो इस हवाले से बात करेंगे। और जवाज़ात ने इस हवाले से एक अपडेट भी जारी की है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। तो सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों के खरोज ओहदा एक्स्ट्री एंट्री वीज़े में एक से ज़्यादा बार तौसी से मुतल्लिक़ बड़ा फ़ैसला किया है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने यह फ़ैसला समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शहरी की जानिब से इस्तफ़सार पर किया था। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से ट्विटर अकाउंट पर मकामी शहरी ने इस्तफ़सार किया था, यानी कि पूछा था कि उसका फैमिली ड्राइवर मुमकिनत से बाहर है, यानी कि अगर वो किसी अपने मुल्क में गया हुआ है, उसका कोई अपना जो फैमिली ड्राइवर है, डोमेस्टिक वर्कर है, तो उसका खरोज ओहदा ख़त्म हो गया था, उसकी तौसी हो गई मगर वो वापस नहीं आ सका। क्या बैरून मुमकिनत मौजूद गैर मुल्कियों के खरोज ओहदा वीज़े में एक से ज़्यादा मरतबा ऑनलाइन तौसी हो सकती है, ऑनलाइन एक्सटेंशन हो सकती है? तो इस हवाले से महकमा जवाज़ात का कहना था कि महकमा पासपोर्ट ने यानी कि जवाज़ात ने जवाब दिया कि अबशर के ज़रिए सदाद सर्विस पर खरोज ओहदा वीज़े की फ़ीस अदा करके खरोज ओहदा की मुद्दत में एक से ज़्यादा मरतबा तौसी हो सकती है। इस हवाले से वाज़िया रहे कि मुमकिनत में मुकीम तारिकीन को वतन जाने के लिए एक्स्ट्री एंट्री वीज़े हासिल करना पड़ते हैं, और जिसकी माहाना फ़ीस 100 रियाल होती है, जिसको अदा करने के बाद कोई भी गैर मुल्की अपने वतन जा सकता है। इसके लिए कफ़ील उसका ज़िम्मेदार होता है। जिस अरसे तक भी वो छुट्टी पर जाता है, उसके अंदर उसको वापस काम पर यानी कि सऊदी अरब में आना होता है, किंगडम में आना होता है। तो अगर वो नहीं आ सकता तो उसके ऊपर 3 साल के लिए पाबंदी लगा दी जाती है, जिसको पूरा होने में जब उसकी छुट्टी ख़त्म होती है तो उससे लेके आगे 3 साल होते हैं, उसके बाद ही वो आता है और ब्लैक लिस्ट जो होता है उसकी 3 साल के लिए वो ख़त्म कर दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी अपडेट। मिलते हैं एक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी बहुत सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।